चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पर 25 एक रेलगाड़ी चाल एक समान चाल है और सर्वोच्च 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 41 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रम से रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर पाई थी, इसलिए बता रहा हूँ। तो स्पीड क्या मानोगे आप? x मीटर पर सेकंड, ट्रेन की लंबाई 5 मीटर, तो x लंबी ट्रेन है, 5 मीटर लंबी लंबाई है, की स्पीड क्या है? x मीटर पर सेकंड, 98 मीटर लंबे इसको प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। फिर यही ट्रेन 5 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड x मीटर पर सेकंड है, जो 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया कि स्पीड की तुलना की कि दोनों की स्पीड एक ही है, लेकिन अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय कर रहे हैं। इसकी दूरी है 22 प्लस 141/15, इसकी दूरी है 22 प्लस 96/12। इसको काटा 3 से 3 चौक 12, इसको काटा 3 से 3 पंजे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 22 प्लस 5 का गुणा किया 96 में आया 480, फिर 4 का गुणा किया 22 में तो 4 फिर गुणा किया 41 में आया 500, आई बराबर कितना आ गया? 84। 84 का मान पर रख दिया आई के स्थान पर, या यहाँ रख दो इस बाई के स्थान पर, दोनों जगह रखने पर आपकी सेम वैल्यू। ठीक है, आपने इधर रखा हुआ है 225/15 को 18/5। क्यों किया? क्योंकि जो अपन ने जो आप लोगों ने स्पीड माना है वो क्या है? x मीटर है। स्पीड को किस में लिया है आप लोगों ने? x मीटर पर सेकंड में। आंसर क्या है गिवन है आपसे? किलोमीटर प्रति, ये गुणा कर दोगे 5/5 से, पीछे जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए एक बार याद से ध्यान। ये कह रहा है कि दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। स्पीड कितनी दी है? विपरीत दिशा में जा रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी। 500 मीटर लंबी, दोनों 500 मीटर लंबी है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितनी देर में पार? अब दोनों ही दौड़ रही हैं, नई गाड़ी क्या है? रनिंग में। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। पूछा क्या है कि दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की स्पीड 100 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो आप जानते हो जब भी डायरेक्शन विपरीत अपोजिट होती है तो हमेशा क्या हो जाती है? 1 प्लस, तो स्पीड प्लस कर लेंगे। एक की 45 और एक की कितनी है? गुणा करेंगे कितने से? 5/18 से। गुणा करेंगे 5/18 से। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या जाना है अपन लोगों ने कि ट्रेन को जो मिलता है वो सब जुड़ता है, ये तो सीखा है। अब ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, एक ट्रेन एक पॉइंट को पार कर रही है, ये समझ पा रहे इस बात को आप? साफ लिखा है कि ये नहीं पूछा कि ट्रेन एक दूसरे को कब पार कर जाएंगे। अगर ये पूछता ट्रेन एक दूसरे को कब पार कर जाएंगे तो आपको 500 प्लस 500 करना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है लास्ट में कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को, ये चालक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? चालक पॉइंट होगा, वो भाग जरूर रहा है कितनी की स्पीड से? 45 की से, लेकिन वो पॉइंट के रूप में होगा चालक। चालक किसके रूप में होगा? एक ट्रेन की लेंथ लेंगे कितनी?
अब सुनिए, कभी कभी ये अलग अलग भी हो सकती है डिस्टेंस, धीमी की अलग होगी और तेज की अलग होगी, तो आपको वहां पर पॉइंट करना है कि कौन किसको पार कर रही है। जो पार करती है उसको तो पूरा लेंगे, जो पार जो पॉइंट के रूप में काम करेगी उसको नहीं लेंगे। किस कंडीशन में? जब व्यक्ति को पार करेगी, ड्राइवर को पार करेगी। ठीक है, कितने में पार करेगी? टी समय में। 5 से काट दीजिए, 5 एकम कट गया। कितनी बार कट गया ये? ये आपका कितनी बार कट गया? चलिए, अब टी बराबर 100 टू 18 छोड़िए 5, ठीक है, और 7, ठीक है। काट दीजिए 5 से काट दिए, 25 75 100 कम आ गया। आपको ये बात समझ में आई? आई? 24 से अगर एक दूसरे को पार करता है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी रेलगाड़ी के चालक को कितने समय में, कितनी देर में पार कर जाएगी? अगर इसकी जगह क्या लिख दे, चालक की जगह, धीमी गति वाली रेलगाड़ी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कर जाएगी, फिर आप यहाँ पर क्या लोगे? क्या लोगे? जैसे 1000 लोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाए। तो मैं 1000 से करके दिखाता हूँ, ठीक कर लीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ 1000 से क्या आंसर आने वाला है। कर दूं इधर साइड में है? चलो देखिए, इधर देखिए ध्यान से। यहाँ स्पीड कितनी होगी दोनों की? 75 तो 5 बराबर 1000 बटे टी। ठीक है, अब टी बराबर क्या होगा? 1000 बटे 5 टू 75 पर 18। ये कब करेंगे? जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे, ध्यान रखना। कब करेंगे? जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे। चलिए, 25 30 25 चौक 40, 5 से काट दीजिए, 3 6 18 और 40 हो जाएगा 8 6 कितना समय लेंगे? ओके, ये कब? जब ट्रेन एक दूसरे को पार करे। लेकिन जब केवल उसको ही पार करना है पॉइंट को, पॉइंट के रूप में होगा। ठीक है, तब ऐसा नहीं करें। में से भी सवाल आता है कि स्थिर खड़ी हुई है गाड़ी, कैसे खड़ी हुई है? स्थिर खड़ी हुई है, तो चल नहीं रही है, तो उसकी फिर स्पीड भी नहीं लेंगे। बोलेगा कि किलोमीटर प्रति किलोग्राम 30 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो गाड़ी है वो स्थिर खड़ी हुई है, इसकी स्पीड इतनी थी, तो स्पीड इतनी थी, अब तो चल ही नहीं रही है। वो एक स्थिर दूरी का काम करेगी, फिर उसको केबल जुड़ेंगे। है समझ में? दोनों चीजें पूछ सकता है, को पार करेगी प्लस ट्रेन को पार। जब एक दूसरे को पार करेगी ये करेंगे। हाँ, में ये होता विपरीत दिशा में जा रही है, एक चालक दूसरे चालक को कब पार कर जाएगा? तो फिर पूरी ट्रेन ही पार करेगी। तब इस कंडीशन में कितना आएगा? 40 आएगा। क्या लिखा होता? धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर। क्या लिखा होता कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालकों को, दोनों चालकों की बात की जाती, कितनी देर में पार करती? तो फिर आपका चालक, एक ट्रेन तो ऐसे चल रही है, एक चालक यहाँ पर है,
ठीक है, एक ट्रेन यहाँ चल रही है, एक चालक यहाँ पर है, तो एक दूसरे को पार करेंगे, सर एकदम पूरी ट्रेन निकल जाएगी तभी तो पार कर पाएंगे। ट्रेन की बात की जा रही है तो ट्रेन पूरे पार करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो कोई परेशानी किसी को, कोई असुविधा, कोई असुविधा है? समझा पा रहा हूँ मैं आपको कैसे? एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार कर जाती हैं, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती, तो उनके रेशियो बताने, स्पीड का रेशियो बताना। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति कम से 27 और 18 सेकंड में पार कर जाती है। व्यक्ति को पार करती है, क्या बताया था मैंने, को पार करती है, ट्रेन अपने आप को पार करती है, व्यक्ति पॉइंट के रूप में होता है। तो उनकी स्पीड तो सेम है, और स्पीड क्या होगी, स्पीड तो सेम होगी, एक्स मान लीजिए मीटर पर सेकंड ले लीजिए, सब कुछ उसमें है तो। और ट्रेन की जो लेंथ होगी वो क्या में होगी, 5 मीटर मान लीजिए। अभी सुनो, ये मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल, ये आपको इसको यूं करके सिखाऊंगा करना, बस एक लाइन में हल हो जाएगा लॉजिकली, कोई ट्रिक व्रिक नहीं, केवल लॉजिकली, ठीक है। लॉजिक भी किस पर बेस्ड हुआ, कंसेप्ट पर, तो भूल जाते हैं। चलिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना, बस हो गया, मामला बन गया। एक्स मीटर लंबी कितना अपने आप को पार करेगी, पहले कितने सेकंड में करती है, 27 में। फिर यही ट्रेन की स्पीड अभी भी एक्स है, क्या इसकी स्पीड अभी भी है, स्पीड अभी भी कितनी है, एक्स है, लंबाई बाई है, लेकिन समय 15 सेकंड लेती है। एक दूसरे को पार करने में स्पीड क्या हो, दोनों की एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार कर जाएगा, एक दूसरे सेकंड मान, मामला अलग अलग होगा ना। एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में जा रही, दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 18 सेकंड में पार कर जाती, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई अलग अलग होगी और उनकी अलग अलग रखना। तो आप स्पीड को मान लीजिए और लेंथ मान लीजिए, ट्रेन तो अब लेंथ को मान लीजिए L1, और पहली ट्रेन वन स्पीड से, इसकी स्पीड से S1 की स्पीड से एल L1 को 27 सेकंड में, की दूसरी ट्रेन S2 L2 को 15 सेकंड में पार कर जाती है। अब कीजिए एक दूसरे को S1 प्लस S2, क्या होगा, L1 प्लस देर में पार कर जाती है, 23 सेकंड में। पर स्पीड का रेशियो पूछा, का रेशियो पूछा है कि ना, कहीं एल को हटा दीजिए सर, यहाँ से L1 का मान कितना आएगा, तो 27 S1, यहाँ से L2 का मान कितना आएगा, 17 S2, तो यहाँ इसको भेज दीजिए 23 S1 S2, एक काम कीजिए, क्या कर दीजिए 23
S1 प्लस 23 बराबर L1 27 S1 प्लस 17 कुछ मत कीजिए, S1 एक तरफ और S2 तरफ। आपने S1 इधर किया, ये क्या हो जाएगा 27 S1 माइनस के 27 23 S1 माइनस के 27 S1 बराबर आ गया 17 2 माइनस के 30। दिक्कत यहाँ तक कितना बचेगा 23 में से 23 S1 में थे 27 S1 गया, कितना बचेगा माइनस का 4 S1 घटाइए 17 S2 में से 23 गया तो कितना बचेगा 6 S2 फिर माइनस का ये कट गया S1 2 पहले रेशियो में बनाइए S1 बटे S2 तो है यही रहेगा 4 नीचे आ जाएगा 3 अनुपात है क्या 3 अनुपात 2 स्पीड का रेशियो। आप ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे मैं बता प्लान में बनाओ, ठीक है। क्या आपको ये फीलिंग हो रहा है कि इसमें अलग अलग टाइम दिया है और एवरेज टाइम दिया है, लग गया एलिगेशन, क्या लग गया एलिगेशन, देखो नहीं लगा देता हूँ क्या एलिगेशन ये 27 17 23 कितना बचेगा कितना बचेगा काट दीजिए कितना बचेगा 2 अनुपात हो जाएगा बोल दिया है सर कितना बचेगा 4 4 6 काट दो कितना बचेगा 5 है समझ में। एवरेज स्पीड दी है दोनों को पार करने का समय दिया है, अलग अलग का टाइम दिया है, ये औसत टाइम दिया है। बीच में क्या लेते हैं एवरेज लेते थे, एवरेज टाइम एवरेज स्पीड जो भी हो वो एवरेज था, यार दोनों अलग अलग था, अलग अलग का टाइम दिया है, दोनों का मिक्स टाइम दिया है, रेशियो निकलेगा किसका निकलेगा टाइम स्पीड का, सॉरी किसका निकलेगा स्पीड का, कितना हो जाएगा 3 अनुपात। चलो मैं उधर करा देता हूँ एकदम दूसरे पेज में करा देता हूँ साफ हटा देता हूँ कहाँ एक स्पीड कितनी 27 एक कितनी 17 एवरेज कितनी थी उन दोनों की, सॉरी स्पीड नहीं टाइम क्या था ये क्या था ये ओके। उधर देखिए ध्यान से बढ़ाइए 23 में से कम कीजिए 17 कितना बचेगा और 27 में से 17 23 कम कीजिए कितना बचेगा काट दीजिए कितना बचेगा रेशियो क्लियर। 28 नंबर क्वेश्चन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसके विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आप कर पाओगे, सरल क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हो। ओके बताओ
करो इसे, ठीक है। सवाल तो बनाओ, सारे नहीं बना, सरल है। तो बताए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है कि रेलगाड़ी आधी लंबाई, तो इसके बात है, इस हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्लस कर, तो 5 बटे, ये 12 सेकंड में पार करेगा। एक ट्रेन तो लेंथ की है, एक उससे, एक को आप एक्स ले सकते हो, एक को एक्स वाई कर जाती। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो पहले पहले प्लेटफॉर्म तो तब करेंगे, तब पहले ट्रेन की लेंथ निकाल लेंगे यहाँ से, उसके बाद प्लेटफॉर्म की आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पहले ट्रेन की निकालते हैं, ऐड कीजिए, कितना ऐड करने के बाद है, तो सॉल्व कीजिए, ये एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x + 3, ये हो जाएगा 2x + 1, यानी कि एक्स अपॉन और इंटू ये क्या है, काट लीजिए, ये 18 से काटिए 90 को, कर कट जाएगा ये एकदम, ऐसे 3 को काट दीजिए, अदुनी काट करेंगे बराबर कितना, बराबर कितना आ गया। अब यही ट्रेन 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, सर कौन सी ट्रेन, इसमें आपको दिमाग लगाना है, आधी वाली या फुल वाली, ये आपको सोचना है, क्या कैसे सोचना पड़ेगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है रेलगाड़ी से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो यानी कि जो आधी लंबाई की उसकी स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल से 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, कौन सी, यह रेलगाड़ी कौन सी वाली, या फुल लंबाई वाली, आधी लंबाई वाली, तो इसको तो पूरी लंबाई का पूछ रहा है, पूरी लंबाई कितनी है, 200 ही है, आधी लंबाई 100 है, तो वही ट्रेन जो 48 किलोमीटर और उसकी लेंथ ही फुल है, ठीक है, तो टाइम अब इसकी लेंथ हो गई 200 फुल लंबाई वाली, इसकी स्पीड है कितनी, 48, तो 5/18 पार करने में देती है 40 सेकेंड। और ये तो ट्रेन की लंबाई हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको क्या करनी है, क्या आप याद कर लोगे अब, ओके, जल्दी करिए, मैं देखता हूँ कौन जल्दी निकालता है। बहुत आसान है, अब तो काटना पीटना है, आराम से कर सकते हो, काट लीजिए, लो मैं कर, 9 से काटिए, 9 दूनी 12, ये कट जाएगा, 9 पंजे से काट दीजिए, अभी दूनी 48, कहाँ कर दिए, 55 25 × 24, ठीक है, नहीं बची, चलो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ 2 बचा हुआ है, 24 होगा, 4 24 × 5 बराबर 200 प्लेटफॉर्म की, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है,
कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 25, 5 कीजिए, चौक 100, 10 शून्य 50 60 600, 600 माइनस के 200 इक्वल टू प्लेटफॉर्म की हो जाएगी 400, 400 बराबर, इसमें ऑप्शन में है 400। अगर आधी लंबाई को करता तो अपन यहाँ पर कितना लेते, कितना लेते वहां पर अपन, क्या समझ में देखिए, इस 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 मीटर दूरी पर है, बहुत दोनों के बीच की है 200, ए और ये एक ट्रेन यहाँ से चलती है, एक ट्रेन यहाँ से चलती है, जो ट्रेन ये से चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ट्रेन से चलती है आधा घंटे बाद 30 मिनट बाद की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये चली है कितनी देर बाद, आधा घंटे बाद। ध्यान देना मेरी बात को, इन दोनों ट्रेनों ने सेम टाइम कहां से लिया होगा, सेम टाइम जब लिया होगा जब ये सेम टाइम से चली होंगी, तो जो आधा घंटा पहले चली है उसको आधा घंटा चला दीजिए या इसको आधा घंटा लेट कर दीजिए। दोनों तरीका से प्रश्न होता है, या तो बी को आधा घंटा लेट कर दो या इसको आधा घंटा आगे ले आओ। बेटा जी 1 घंटा में कितनी चलती है, कितनी चलती है 80 किलोमीटर। मैं कल से यूट्यूब पर ही डालूंगा क्योंकि आप नोट नहीं कर रहे हैं। सुनिए इधर, तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधा घंटा में इसने कितना तय किया होगा, बोलो प्लीज तय किया। ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी 200, कितनी बची होगी बीच में बची होगी 180, यहाँ से अब जो इसको जो तय करेंगे ये लोग दोनों ए और बी सेम टाइम बाद मिलेंगे, बस अंतर इतना है किसी ने कम चला होगा तो किसी ने, सबसे पहले आपको पता है जब टाइम इन दोनों के बीच में सेम हो गया तो सेम हो गया तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो क्या होता है, जब इस रिलेशन आपको याद है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है सर, तो स्पीड का सीधा संबंध कैसे होता है, कैसे होता है डिस्टेंस से होता है, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो, पहले स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए फटाफट इसमें कितना होगा, एक की स्पीड 80 है, एक की कितनी है 100, 4:5, ये स्पीड का रेशियो हो गया। उल्टा नहीं करना है यहाँ पर, क्या करेंगे सीधा ही रहेगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो जो संबंध स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी क्या रहेगा 4:5, ये कुल कितना है 9, कुल कितना है रेशियो में 9, रियल में कितना है 180, तो 9 बराबर है 180 के, 9 और 180 के बराबर है, एक का के बराबर होगा बोलो, एक 20 के बराबर होगा, तो 4 का आगे बराबर होगा 80 के, ओके, तो 5 का आगे बराबर होगा, तो इसने कितनी दूरी तय की होगी 80 किलोमीटर, इसने कितनी दूरी तय की होगी 100 किलोमीटर। अब ये प्रश्न पूछा गया कि ए से कितना चले हैं, सर ए से पहले कितना चले थे, अब कितना चला है 80, ये कितना चला है यहाँ तक, ये कितना हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 + 40 120, कितना आंसर हो गया
प्लस 40 100 किलोमीटर प्रति, सॉरी किलोमीटर, क्योंकि दूरी पूछी है। अगर ये पूछा 20 से कितना चला है तो कितना चला है। अब देखो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर अगर इसको लेट कर लेते तो बताओ। ये नोट कर लिया भरत, सबने कर लिया ये नोट। इधर देखिए, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट, दोनों के बीच की 200 है, ये चलती है 80 की स्पीड से, ये आधा घंटा लेट चला है, 30 मिनट बाद चला है। तो मैं क्या करूं, भाई हिसाब से कहूं, एक काम कर, आगे चल, या ट्रैक पे से मान लो ये गाड़ी जब ये गाड़ी चल रही होगी तब ये गाड़ी पीछे यानी ट्रैक पर खड़ी होगी कहीं, वहां से आधा घंटे में कितना दूरी तय किया होगा इसने, 50 दूर खड़ी होगी किलोमीटर पे। यहाँ से अब ये दोनों क्या चल रही है, सेम टाइम पे कैसे चल रही है सर, ये जो स्पीड, जो दूरी 220 थी वो वास्तव में अब 220 नहीं, बढ़ गई होगी सर, यहाँ से यहाँ 200, बात समझ में आपकी आई, कितनी हो गई 270, उससे आधा घंटा पीछा करने से दूरी बढ़ गई, स्पीड उनकी वही रहेगी। अब यहाँ पर टाइम फिर भी कांस्टेंट लगेगा, जितना समय ये यहाँ से लेगी उतना ही समय ये यहाँ से लेगी, फीलिंग हो रही नहीं हो रही है। बताया था आपको, तो दोस्त थे, एक वहाँ से आया घर से अपने चला, एक बाइक से आया, एक पैदल से आया, उन्होंने कहा कि पुराने होटल पे मिलेंगे, तो ठीक है मैं तुझे फ़ोन कर दूंगा जब निकलोगे तब, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, तो फ़ोन कर दिया तो एक पैदल आ गया, एक बाइक से आया, एक ने ऊँची दूरी तय की लेकिन एक ने जहाँ दूरी तय की, दोनों सेम टाइम पर आ गए, सेम टाइम पर आए, तो उसके बीच में क्या कॉमन है, सेम टाइम। तो ये सेम टाइम पर मिलेंगे दोनों, उतना टाइम ये चलेगा उतना ही टाइम ये चलेगा, वो दूरी आगे पीछे तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो का संबंध डिस्टेंस के रेशियो से सीधा होगा। स्पीड का रेशियो क्या होगा, 80 और दी है कितना होगा 4:5। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का होगा, 4:5। कितना रेशियो अनुपात में, सारे में क्या कह रहा है वो, सारे में कह रहा है कि मैं 9 हूं, लेकिन रियल में कितना है वो 270, तो 9 क्या के बराबर है, बोलो 9 क्या के बराबर है, ये क्या के बराबर होगा, 9 एकम 9, 30 के बराबर होगा, 50 क्या के बराबर होगा, 50 सॉरी 5 क्या के बराबर होगा, 150 के, 4 क्या के बराबर होगा 100, यहाँ से कितना चली होगी 120, यहाँ से कितना चला होगा 50। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई हैरानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कर लीजिए। तो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलो, ये आपको करना है, सेम है, करो बराबर, चलो 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 9 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वे किस समय मिलेंगी। अब टाइम पूछ लिया है, पहले दूरी पूछी थी, अब क्या पूछ लिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। बताऊं करके, चलो बता देते कितनी दूरी है, ए और ए से चलने वाली गाड़ी सुबह 7 बजे चलती है, कितने बजे चलती है 7 बजे। बी से चलने वाली गाड़ी 7 बजे बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
जो 20 से चलती है 8 बजे चलती है जी, 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? कभी भी मिलेंगी जब सेम टाइम से चलना प्रारंभ की होंगी, तो दोनों ने समय समान लिया होगा। इस बात से स्पष्ट हो? बोलो हो या नहीं हो। तो सबसे पहले इनको सेम टाइम पे ले जाइए, या तो 7 बजे ले जाइए या 8 बजे, या तो इसको पीछे ले जाओ या उसको आगे ले आओ। बोलो क्या करना चाहते हो? आगे जाना चाहते हो? वैसे ही आगे चले आप लोग, हमेशा से आगे बढ़ना ही सीखा है आप लोगों ने, तो आगे बढ़ जाइए, क्या प्रॉब्लम। तो यहाँ ले आइए भाई साहब को, चल इधर आ जाओ। जब तक 8 बजेंगे तब तक ये भाई साहब वाले गाड़ी वाले यहाँ आ जाएंगे। आधा घंटे में कितना, 1 घंटे में कितना तय कर लेंगे ये, फिर दूरी कितनी बचेगी, कितनी बचेगी? अब ये कभी भी मिलेंगे लेकिन सेम टाइम लेंगे, दूरी अलग अलग सकते हैं, इनकी स्पीड अलग अलग है। टाइम कैसा लेंगे? सेम। ये बात समझ में आपको नहीं आ रही है? सेम टाइम कैसे लेंगे? नहीं बताया था, नहीं बताया था आपको? क्या भूल गई? देखो दोबारा देखिए, अगर आप यहाँ से भी नहीं सीख पाएंगे तो फिर मुश्किल है चीज़ों को समझना। मैं आपको इधर समझाता हूँ अलग, बड़े आसान तरीके। आप यहाँ पर खड़ी हुई हैं और आपकी फ्रेंड यहाँ है, ठीक? आप दोनों के बीच में गैप है वो 100 मीटर का मान लीजिए, या आप इसका, लेकिन यहाँ कहीं एक आपका पानी पूरी का ठेला लगता है, का फेवरेट वाला है, कश्यप कट फेवरेट है, ये यहाँ लगा हुआ है। अब आपने कही कि मैं टिक्की सहेली के साथ पीऊंगी, और सहेली दूर रहती है, आप सपोज मान लो कि 20 की दूरी पर रहते हो, या 30 की पे ले लेते हैं, आप 30 मीटर की दूरी पर रहते हो और सहेली आपकी 70 मीटर की दूरी पर रहती है। आपने उसे फोन लगाया, तो आपने कही एक काम कर, फिर 10 मिनट पहले निकल आया, मैं 10 मिनट लेट निकल रहा हूँ। जब तो 10 मिनट लेट निकली बेटा, तब से लेकर और उसके 10 मिनट निकलने के बाद का समय बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो 10 मिनट में उसने सपोज मान लो कितनी दूरी तय कर ली होगी? 40 निकल ली होगी। अब कितनी बची होगी? कितनी बची होगी? तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक की दूरी और इस पॉइंट से लेकर यहां तक की दूरी कैसी होगी? जब वो समान होगी तब।